जय माता दी एवरीवन। नितिन ओम सारस्वत दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, राइट। आज बात करेंगे अपने एक बहुत पुराने वीडियो के बारे में जो कि था राहु देव के बारे में, यानी कि राहु महादशा के बारे में। ठीक है, राहु महादशा ऐसी होती है कि शायद 5-6 साल तक तो पता ही नहीं चलता कि राहु महादशा आ चुकी है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद ऐसी आती है, ऐसी आती है, ऐसी आती है, यानी कि बुढ़ापे की तरह आती है, जो कि एक बार आती है और आती ही जाती है। सबसे बड़ी बात, नाउ द थिंग इज, मैं आज जो है राहु देव के कॉमनली हाँ 6 पॉइंट यानी कि 6 घर कवर करना चाहूंगा मैक्सिमम। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगी बाकी के 6 घरों के बारे में। तो पहला घर है, पहला घर क्या कहता है राहु का। देखिए ना, अगर केतु को समझना है तो राहु को समझिए, और राहु को समझना है तो केतु को समझिए। सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो मतलब केतु 7th हाउस में होंगे। सबसे बड़ी बात है, यानी कि फर्स्ट हाउस राहु एंड 7th हाउस केतु कभी भी एक मैरिज के लिए या फिर पार्टनरशिप के लिए इट इज नॉट एन आइडियल हाउस एट ऑल। फर्स्ट हाउस राहु ज्यादातर जागृत होते हैं 50 साल के बाद में। जब 50 साल बंदे की उम्र हो जाए, ज्यादातर उस केस में जागृत होते हैं 50 साल के बाद में। जैसे केतु के बारे में मैंने आपको कई बार कहा है कि 25 से 50 साल की उम्र में केतु जो है सबसे घातक है। वैसे ही मैं कहना चाहूंगा राहु जो घातक हैं वो 50 साल की उम्र के बाद में। वाई? बिकॉज बुढ़ापा आ जाता है, बंदा एक तरह से मैच्योर हो जाता है, किसी की बात सुनने लायक नहीं है। ऊपर से अगर वो मांगलिक हुआ या फिर एक तरह से गंडमूल हुए, कहना ही क्या, किसी की नहीं सुनेंगे। आपके परिवार में या फिर आप पूरी दुनिया को एक तरह से समझा सकते हैं कोई भी चीज, उनको आप कोई भी चीज नहीं समझा सकते। फर्स्ट हाउस राहु के बारे में, ठीक है। नो डाउट मैरिज या फिर एक तरह से कह लीजिए पार्टनरशिप, बिजनेस अफेक्ट होता है, होगा ही होगा। बट द मेन थिंग इज फर्स्ट हाउस अगर किसी का राहु है तो उनको ये पता है कि बात कैसे करनी है। जस्ट लाइक सेकंड हाउस राहु के इफेक्ट की कारण, यानी कि अगर सेकंड हाउस में राहु है यानी कि वाणी के घर में है, वो बंदा इतना डिप्लोमैट हो सकता है जितना कोई भी नहीं। जैसे अपने क्या नाम है, विदेश मंत्री जो आजकल हैं, कितने डिप्लोमैट है, उनको पता है कि कौन सी बात कहाँ करनी है। मोदी जी, राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी जी के बारे में मैं कोई डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, सॉरी, हाँ। बट मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, इनको पता है कौन सी बात कहाँ पे करनी है। या फिर सीजीआई हो गए, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट हाउस राहु एंड सेकंड हाउस राहु, इन्हीं के बारे में है। लेकिन सेकंड हाउस राहु के बारे में एक चीज बड़ी विचित्र है कि वो लोग पैसा नहीं बचा सकते हैं, कभी भी नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, वो बचाएंगे भी नहीं। जलते हुए बटुए के स्वामी, ऐसा कहा गया है लाल किताब में शायद, सेकंड हाउस राहु के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड हाउस राहु के बारे में। थर्ड हाउस राहु इज नथिंग बट गुरु गोविंद सिंह जी की कुंडली। शायद उनके भी केतु जो है 9th हाउस में थे, पिता की बलि ले ली गई गुरु तेग बहादुर जी की। ठीक है, तो 9th हाउस केतु, थर्ड हाउस राहु, नो डाउट एट ऑल, एक तरह से आपको चार्ज अप रखते हैं, कोई आपके आगे बोल नहीं पाता, आपको बेतहाशा पराक्रम में रखते हैं। आपको पता है कि
किस दुश्मन से किस तरीके से बात करनी चाहिए। थर्ड हाउस राहु। बट दिक्कत ये है, ये यहाँ पे आके पिता की बलि लेते ही लेते हैं। पिता हो गए या फिर पिता समान कोई आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो गए, जैसे दादाजी हो गए, आपकी जन्म लेते ही या फिर 1-2 साल में ही आपकी जन्म लेने के बाद गुजर गए। ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है। ठीक है, तो थर्ड हाउस राहु नो डाउट पराक्रम देते हैं, भाई बहन से धोखा दिलवाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके भाई बहन आपके सगे संबंधी हैं, प्लीज़ 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 ऐसा मत मानिए, क्योंकि ये आपका पीरियड है राहु महादशा या फिर केतु महादशा में। जब भी आपके राहु थर्ड हाउस में हैं तो ये आपका पीरियड है एक तरह से धोखा खाने का, एक तरह से। ठीक है, आपके साथ में 24/7 रहते हैं वो आपके भाई बंधु, बट धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा। चाहे भाई बंधु से मिले, चाहे फिर चाचा ताऊ जी इनसे मिलेगा, नो डाउट इन दैट। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस राहु की। ये कहीं ना कहीं आपको छिन्न भिन्न कर देगा। सॉरी टू से, मुझे ऐसी वर्ड नहीं बोलने चाहिए। फोर्थ हाउस राहु का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है या फिर बहुत बड़ा एक इफेक्ट है कि ऐसे बंदे जिंदगी में एक बार तरक्की बहुत करते हैं, चाहे 2 नंबर से करेंगे जरूर, हर हाल में करेंगे। ठीक है, हर हाल में करेंगे। ऐसी कुंडली जनरली मैंने फॉर लाइक जब मैं ऋषि डिग्री कर रहा था तब मैंने हर्षद मेहता जी की देखी थी और मोदी जी की देखी थी, है ना। तो इनफैक्ट सलमान खान का भी देखी थी, जो कि मेरे उस टाइम सिलेबस में था कि ज़्यादा कुंडलियाँ देखो आप। तो मुझे जहाँ तक लगा सलमान खान की कुंडली में, शाहरुख खान की कुंडली में कहते हैं ऐसा, या फिर देखा भी है ऐसा, कि बुध केतु का जड़त्व योग, लेकिन फोर्थ हाउस राहु है और तभी वो अपनी माँ से जो है अलग हुए, ऐसा देखा है। ये तो रही सेलेब्स की बात। नॉर्मली अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो ऐसे लोग अपनी मम्मा से दूर हो जाते हैं, मम्मा का आशीर्वाद इनको नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ अगर फोर्थ हाउस राहु आ जाए, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, वहाँ पे जो है माता का नेचर, कैरेक्टर नहीं बोलूँगा, नेचर ऑब्जेक्शनेबल, यानी कि क्वेश्चन मार्क में हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो बंदे तरक्की अवश्य करते हैं अपनी जिंदगी में एक बार, कम से कम एक बार, और ऐसी ऊंचाइयों को छू लेते हैं कि आम बंदे का वहाँ पे पहुँच पाना या फिर सोच पाना ही मुश्किल होता है। अब बात आ गई फिफ्थ हाउस राहु की। फिफ्थ हाउस राहु जो है एक तरह से संतान के घर में हो गया। फिफ्थ हाउस राहु जो है एक तरह से सूर्य के घर में हो गया। बाई चांस सूर्य मिल गए तो फिर ग्रहण लग गया वहाँ पर। ठीक है, हर एक ग्रंथ में यही दिया हुआ है कि सूर्य राहु कभी इकट्ठे हो गए तो फिर लग गया ग्रहण वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि अगर फिफ्थ हाउस राहु हैं तो उस इंसान का कभी भी लव अफेयर, उसकी खुद की बेतुकी थिंकिंग कह लीजिए या फिर ओवर थिंकिंग कह लीजिए, उसकी वजह से पूर्ण नहीं हो पाता कभी भी। फिफ्थ हाउस राहु हो जाए या फिफ्थ हाउस केतु हो जाए, कभी नहीं पूर्ण हो पाता, कभी भी नहीं। ये बात आप लिख के ले लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर राहु या केतु हो तो संतान होने में दिक्कत होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, कोई उसमें दो राय नहीं है। बट द थिंग इज, अगर राहु हो जाए यहाँ पे तो उसको फीमेल संतान होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जबकि ऐसे बंदे मैंने देखे हैं जो कि संतान के रूप में एक तरह से फीमेल संतान चाहते हैं।
सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों को आप देखेंगे, वीडियो भी देखते हैं इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे या फेसबुक पे, वो देखते हैं लड़की की वीडियो, छोटी बच्ची की वीडियो, प्रेम आता है उनको, बच्चे पे नहीं आता, बच्ची पे आता है। ठीक है, तो एक तो इनके लव अफेयर अधूरे रहते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज बच्ची के ऊपर इनको बहुत प्रेम आता है। बट द थिंग इज, जो मैंने अभी तक अपने अनुभव में देखा है, फिफ्थ हाउस अगर राहु हो जाए, उनका ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, पीएचडी में, किसी भी चीज़ की, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। वो करते भी हैं पूरा, और लास्ट में आके सेलेब्स बन जाते हैं, सेलेब्स। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ फिफ्थ हाउस राहु की। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस राहु। लेट मी एक शायरी भी है ना, मैंने आपको पहले ही बोली है कि लो पोंछ दूं तुम्हारे माथे का पसीना है केतु देव, लाओ पोंछ दूं तुम्हारे माथे का पसीना है केतु देव, तुम भी थक गए होगे मेरी हसरतों का गला घोटते घोटते। तो ये वही पसीना पहुंचते हुए एक तरह से बात याद आ गई। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस राहु की। सिक्स्थ हाउस राहु मतलब ट्वेल्थ हाउस केतु। अब यहां पे किसी भी राहु को समझने के लिए अपने को केतु को समझना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि जब तक आप केतु को नहीं समझेंगे तब तक आपके राहु समझ में नहीं आने वाला। देखिए ना, लोग कहते हैं राहु केतु की महादशा आ जाए तो आप मंगल का पाठ कीजिए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, नरसिम्हा का पाठ कीजिए, या फिर दुर्गा जी का पाठ कीजिए। राहु के लिए स्पेशली, केतु के लिए जो है, अगर आप महाविद्या में जाना चाहें तो धूमावती माता का पाठ कीजिए। नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानता। देखिए, महाविद्या तो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी भी देवी देवता का पाठ राहु और केतु को नहीं संभाल सकता। क्योंकि राहु को हमेशा संभालेंगे केतु, और केतु को हमेशा संभालेंगे राहु। ये बात बनी हुई है। इनके अलावा इनको ना मंगल संभाल पाते। देखिए ना, आपको लोग एक तरह से एग्जाम्पल देंगे कि जब मथुरा वृंदावन में जो है एक तरह से राहु आ गए थे, तो उस समय श्री कृष्ण ने जो है हनुमान जी को बुलाया, बिल्कुल बुलाया, लेकिन वो कलयुग नहीं था, कलयुग नहीं था। उस समय राहु कमजोर थे। कलयुग जो है राहु का है, कलयुग जो है शनि का है, राइट। तो अभी इनसे ज्यादा बलशाली कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं नहीं कहूँ, देखिए मैं किसी भी भगवान के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि विष्णु भगवान में कम शक्ति है या फिर हनुमान जी में कम शक्ति है, लेकिन हर एक देवी देवता जो हैं, एक एक तरह से हर एक भगवान जो हैं अपने मर्यादा में बंधे हुए हैं, राइट। जैसे विष्णु भगवान की पूजा करें तो लक्ष्मी आएगी, हनुमान जी की पूजा करें तो नौ निधि आती है, सिद्धि आती हैं, या फिर एक तरह से आपके नौ निधि सिद्धि वगैरह आती हैं, बल आता है। हनुमान जी को कभी ये नहीं कहा गया कि आप धन देंगे, कभी नहीं, कभी नहीं कहा गया। हाँ, उनके जो बस में है वो ये है, बल दे देंगे आपको, करेज देंगे आपको, पैशन देंगे आपको, जो है नौ निधि देंगे, सिद्धि देंगे। लेकिन लक्ष्मी जो है वो नारायण की पूजा करने के बाद ही आएगी, है ना। इसी तरह से अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी और पार्वती का थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। मतलब अगर आज आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो पार्वती आपसे खुश, दुर्गा जी, दुर्गा जी की आराधना आप कर रहे हैं तो फिर शिव जी आपसे खुश। लेकिन इन दोनों के हाथ में ही पैसा नहीं है। अरे भाई, आप एक बात बताइए, जो मेरे हाथ में होगा वो मैं आपको दे पाऊंगा, राइट।
दुर्गा जी, शिव जी जो है वैरागी हैं, दुर्गा जी जो हैं अनुरागी हैं, यानी कि एक तरह से आपका दाम्पत्य जीवन वो सुधार सकती हैं, है ना। वैसे दुर्गा जी की अवतार जो हैं या फिर इनकारनेशन आप कह सकते हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, है ना। तो लक्ष्मी जी इज नथिंग बट सौभाग्य। सौभाग्य में अब धन भी आ गया, है ना, आपका भाग्य भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। बट द थिंग इज, हर एक भगवान का अपना एक क्राइटेरिया होता है, वैसे ही हर एक महाविद्या का अपना एक क्राइटेरिया होता है। बात कर रहे हैं अपन राहु की। राहु की अगर देखा जाए तो महाविद्या मानी जाती है नीला सरस्वती, नीला सरस्वती। और देखा जाए तो वो गुरु की भी तारा मानी जाती है, राइट। और ज्योतिष के ज्यादातर सूत्रों में लिखा है कि अगर आपने अपना गुरु ठीक कर लिया तो आपको राहु कभी भी दिक्कत नहीं देंगे। यानी नीला सरस्वती और तारा एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे राहु की जो एक देवी बताई गई है वो है छिन्नमस्तिका भी, छिन्नमस्तिका भी, है ना, उनकी अधिष्ठात्री देवी। हर एक ग्रंथ में अलग अलग चीज है। तो मैं अभी आपसे ये कहना चाहूंगा कि राहु अगर 6th हाउस में आ जाए, यानी कि केतु अगर आ गए 12th हाउस में, केतु यहां पे आपको स्ट्रगल देंगे, बेतहाशा देंगे। राहु 6th हाउस में आके आपको एक तरह से लड़ने की, किसी भी सिचुएशन से लड़ने की जो है प्रवृत्ति देते हैं। प्रवृत्ति कैसे? कर्जा हो, दिल ठोक के आप लेंगे। बीमारी हो, दिल ठोक के लेंगे। बीमारी का मतलब हो गया कि आपको पता है आपका लिवर डैमेज है, तब भी आप पिएंगे। ये है 6th हाउस राहु, रोग शत्रु बीमारी ऐसा ही कहते हैं। तो राहु 6th हाउस 8th हाउस में हमेशा अच्छे माने गए हैं कि आपको और कुछ हो ना हो, वहम की बीमारी हो जाएगी बस, इससे ज्यादा कोई बीमारी नहीं होगी आपको, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन 6th हाउस राहु, 8th हाउस राहु आपकी सब तरह की रोग बीमारी से लड़ने में सक्षम है, सबसे अच्छा। 6th हाउस 8th हाउस राहु के लिए सबसे अच्छा है। वैसे 11th हाउस में भी कोई ग्रह बुरा नहीं माना जाता, लेकिन वहां पे केतु आ जाते हैं 5th हाउस में। और 5th हाउस केतु हमेशा आपको जो है एक तरह से आपकी इनकम से दूर करेंगे, ठीक है। राहु आपके लिए जुगाड़ लगाते रहेंगे। 11th हाउस राहु क्या माने जाते हैं? जुगाड़ू। जुगाड़ आपका होता रहेगा। लेकिन यहां पे केतु एक और चीज कहते हैं, आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। आपका जो है एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। 6 हाउस मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। शायद कल या परसों या तरसों या उससे अगले दिन एक और वीडियो आएगी राहु महादशा के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें होगा राहु इन 7th हाउस से, ठीक है। तो देखना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और शेयर तो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक जेन्युइन नॉलेज हर एक तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। बहुत दिन हो गए थे मुझे वीडियो बनाए हुए, बिकॉज आई वॉज डैम बिजी इन माई यूनिट टेस्ट, जो महर्षि डिग्री के हैं, विच इज द हाइएस्ट डिग्री इन ऑल ओवर इंडिया अबाउट एस्ट्रोलॉजी। मैं उसमें बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब से आपको एक अच्छे गैप में वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे आप परमिशन दीजिए, जल्दी आऊँगा आपके सामने। टेक केयर, जय माता दी।